It's a great time, it's a great moment, it's the best moment that God gives to us so that we could express the joy and the freedom and each and every best thing which comes from the living God. And it's a great joyful moment for everyone. जितने लोग retreat पे थे, जितने लोगों ने खुदावंत के उस मिशन को अपने जीवन में रिसीव किया, खुदावन ने उनसे वायदा किया, उनकी नस्लों से वायदा किया, मत घबराना, आज के बाद रोना नहीं होगा, दांत का पीसना नहीं होगा, खुशी गवाहियां तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। Amen. So इसी वचन को जब हम अपने जीवन में गहराई से उतार रहे हैं तो परमेश्वर आज बहुत ऊंचाई के साथ हमें खड़ा करने जा रहा है। And when we are keeping that word in our hearts, remember that God is going to lift up high. कितने लोग खुश हैं आज? How many people are happy today? अपनी आंखें बंद करें, लेट्स प्रे, प्रार्थना करें इस समय में कहे खुदावन यीशु मसीह का वचन मेरी जिंदगी में ढाल बनकर चले, यीशु मसीह का वचन मेरी कमजोरियों को निकाल सके, यीशु मसीह का वचन मेरी रूट्स को मजबूत करे, यीशु मसीह का वचन आज मेरे मस्तिष्क को, हालेलुया, मेरे ज्ञान को, मेरी बुद्धि को मेरी सामर्थ के साथ जोड़े खुदावन, कि जो कुछ हो खुदावन ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा उसे समझाए और मैं उसे तेरे पवित्र नाम से पूरा करूं और परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में हर एक ओबीडियंस को, सिंसियरिटी को लेकर आए। तेरा वचन ही मेरे जीवन का मार्ग, सत्य और जीवन है। तेरा वचन ही मुझे ज्योति के नजदीक लेके जा। तेरा वचन मुझे अच्छी पदार्थों के साथ ही परमेश्वर तेरे भवन में लेकर आता। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज का वचन इनकी जिंदगी में खुदावन 100 गुना फल लेकर आए। आज जो कमी निकलेगी, जो कमजोरियां दूर होंगी, आज यीशु मसीह के नाम से एक नया इंसान, एक नया दिलेरी, एक नई कुव्वत और एक नया हिस्से से तेरे बच्चे पैदा होने जा रहे। खुदावन इन्हें सरफराज कर, ऊंचा कर और खुदावन तेरी मोहब्बत, तेरी दया, तेरी शांति, धीरे, भलाई, संयम के तोड़ों के साथ इन्हें अब भरपूर करता जा। तो अपनी तरफ से पिता बचा के दया करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी बोलेंगे आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने आज प्रार्थना की कि परमेश्वर का रूह मुझसे बातचीत करे? How many people have prayed that let the Spirit of God talk to me? बात समझे, जिस्मानी तौर पर आप कुछ नहीं कर सकते, आत्मिक तौर पर आप सभी चीजों को संभव कर सकते हो। Understand that worldly you cannot do anything, but spiritually you can do many things. जब आत्मा आपके जीवन को आगे पीछे से घेर के रखता है तो आपकी हर चीज में सक्सेस, स्ट्रेंथ, विक्ट्री और एक नई सफलता होती है। When Spirit surrounds you, then all the victory, strength is in your life. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो, जोर दी, Hallelujah. Praise God, hallelujah. Amen. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਲਡ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੋ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਸੋ, ਬਜਾਓ ਤਾੜੀ ਇਸ नाच, हालेलुया। सुना ध्यान से बात, आज का वचन आपसे संजीदगी के साथ, बहुत खूबी के साथ और बड़ी गहराई से आपसे बातचीत करेगा। Understand that the word of God is going to talk to you very seriously and will take you in deep. अब सुनना ध्यान से कि परमेश्वर का वचन आपसे जब बात करेगा तो समझो कि आप अपनी कमजोरियों को उसके सामने रिवील करोगे। Remember that when the word of God will talk to you, you will reveal your weaknesses in front of Him. आपको किसी इंसान के सामने रिवील नहीं करना, आपको परमेश्वर के सामने रिवील करना, उसकी आत्मा के सामने रिवील करना कि परमेश्वर का आत्मा उसे सिद्ध कर सके, उसे ठीक कर सके, रेक्टिफाई करे, करेक्ट कर सके। Not to any human but in front of God, so that the Spirit of God may correct it and make it straight. जोर दी बोलो। आपने लास्ट संडे जो सीखा था आपको याद होगा। Whatever we have learned last Sunday, you might have remembered. जिसके दिल पर लगी होगी ना, वही उसको याद होता है। Whose heart has been hit by the word of God, that person would have remembered it. बोलो जोर दी बोलो। फलाने बंदे ने फलानी जगह ते फलाने समय दे विच मैनू एक गल कही सी, तानू 10 साल बाद भी याद रहूगी, कोई दिल ते लगी सी तुहाडे। That person at that time spoke that word to me and you remember it because that hit your heart. है ना, वो हर्ट हुआ था ना, यहाँ पर हर्ट हुआ था। You was hurt at heart. परमेश्वर का वचन भी आज दिल पर लगेगा अब आपके। And the word of God will hurt your heart. पता प्रॉब्लम क्या है, हम इसे दिल पर नहीं लगाते इसे। The problem is that we do not make it on our heart. इधर से सुनकर इधर से निकलता है। We just listen it from one ear and let it go to the other. जब ये इधर लगेगा ना तो भूलोगे नहीं आप। When it will hurt your heart, you won't forget it. जोर दी बोलो,
जिन जिन लोगों के जीवन में तौबा वाला जीवन है, उनके हार्ट पर परमेश्वर का वचन बहुत जोर से स्ट्राइक करता है। People who has a repenting life, the word of God hurts their heart very तौबा extremely. ऐसे नहीं हो जाती और पश्चाताप ऐसे नहीं होता जब तक आपके दिल पर स्ट्राइक ना करे वो। You cannot repent like that unless the word is hitting your heart. और परमेश्वर का वचन कहता है वो नौबत लेकर आता है कि वो आप तौबा कर सको, नौबत लेकर आता है कि आप पश्चाताप करो। मैं आपको बता रहा हूं, आज का वचन आपको तौबा करवाएगा आपसे। And God brings that point so that you may repent, and the word of God will make you that. Somebody say hallelujah. हमने एक मिशन पूरा किया, मैं आपको 2020 का मिशन देने जा रहा हूं। We have completed one mission, and I'm going to give you next year's हम mission. 4 इवेंट्स करने जा रहे हैं इस समय। We are going to do 4 events. 2020 होने से शुरू होने से पहले हम 4 इवेंट करने जा रहे हैं। Before next year, we are going to do 4 events. ये मेगा इवेंट्स होंगे, These mega events will be mega और ये events. बड़े इवेंट्स होंगे। Mega events. और जोर से बोलो, आपको पैसा भी नजर आएगा कितना पैसा लग रहा है इस पे, You will see how much money has been spent और on आपको it, ये भी पता लगेगा जो बीज बो रहे हैं उनके जीवन में वो रिवॉर्ड कहां से मिल रहा है। and you will know that the seed we are sowing, how we are getting that आप ये reward, भी देखोगे उनकी गवाही कितनी बड़ी हो रही है। and you will see how the bigger testimonies are. जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, All the people who will participate, वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनके दिल पर लगेगा वचन आज। only those people will participate whose their hearts will be hurt. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो, हालेलुया। इंसान इंसान को नहीं डांट सकता, परमेश्वर का वचन डांटता है। A human cannot rebuke a human, but only the word of God. इंसान इंसान को खड़े करने की कोशिश भी करेगा, वो उसे सीखेगा भी नहीं। No human can make other person understand, because that person won't understand. परमेश्वर का वचन जब आपको सिखाता, आप भाग नहीं सकते हो तब। When the word of God teaches you, you cannot run. आप चर्च छोड़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन से नहीं भाग सकते हैं। You can leave the church, but you cannot run out from the आप word. पास्टर से भाग सकते हैं, परमेश्वर के रूह से नहीं भाग You सकते। can run away from the pastor, but not the spirit of मैं God. कहता हूं, आप कलीसिया से भाग सकते हो, क्रिश्चियनिटी से भाग सकते हो, परमेश्वर की आत्मा से नहीं भाग You सकते। can run away from Christianity, but not the spirit of God. ओ somebody say, जोर से बोलो, जल्दी से आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना, अपने पे अटेंशन करना। आज का वचन आपकी जिंदगी को बहुताई से चंगा करेगा। Listen the word of God carefully today, because it will heal your life. Let's open it, Luke 14 verse 15 till 23. Chapter 14, 15 till 23. It says like this in English. Let me read, then Brother Rash will translate in Urdu as well. When one of those of the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man who was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field. I must go and see it. Please excuse me.'" Remember this word. Please excuse. Excuse. आप इंसान को एक्सक्यूज करते, परमेश्वर को एक्सक्यूज करके दिखाना। आप बोलो एक्सक्यूज मी। बोलो, ये नवा वर्ड नहीं है, तो ये पेट वर्ड है, साडे लिए हमेशा होता है, साडे मुंह ते ही। बोलो जोर दी। Excuse me. नहीं, हालेलुया बोलो ना। Hallelujah. बोलो जोर दी, हालेलुया। He said, "Please excuse me." Another said, "I have just bought 5 yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me." Still another said, "Just got married, so I can't come." Genuine reason है, right? नवा नवा ब्याह होया। बोलो जोर दी। बोलो हालेलुया। He said, "I can't come, please excuse me." The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring the poor, the crippled, the blind, and the lame." "Sir," the servant said, "what you order has been done, but there still has plenty of room there." Then the master told his servant, "Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. I tell you, not of those who were invited will get a taste of my banquet." कलाम मुकद्दस कुछ यूं कहता है, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, "मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए।" यीशु ने उससे कहा, "एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफत की और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हुओं से कहे, आओ, अब खाना तैयार है,
इस पर सबने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आ। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था वैसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेतों के बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कर दो अपनी बंद, अब मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनना। आज का वचन बड़े ध्यान से सुनो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावन एक ऐसा पैरेबल, एक ऐसी स्टोरी बता रहे हैं। उस स्टोरी में परमेश्वर ने कई बातों का जिक्र किया, उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने खुदावन से बहुत कुछ पाया। Jesus is talking about a parable and he's saying about those people who have got so much from God. और उन्होंने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना की, उनको अपनी हार्ड वर्क दिखाकर परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। And by their will they have shown to the God, and God had blessed them by their will. Somebody say hallelujah। अब याद रखो, एक वर्ड है वचन में लिखा हुआ जिसका नाम ग्रेस कहा जाता है, जिसका अनुग्रह कहा जाता है, जिसे मर्सी कहा जाता है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। There is a word in the Bible that is grace, that means mercy. क्योंकि मतलब कि वो परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे Means लिए। that it's a very big gift from God. वो ऐसा तोहफा है, हम मांगने से नहीं मिलता, वो हम विनती नहीं करनी पड़ती, बेग नहीं करना पड़ता, बल्कि परमेश्वर मुफ्त देता है हमें। And it is such a word that we don't beg for it, but God gave it by His grace. चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो क्रिश्चियन नहीं है, चाहे वो तौबा कर रहा है या नहीं कर रहा, पर ग्रेस सबके लिए है। Though he is Christian or not, though he is a believer or not, though he repent or not, but it's God's grace. वो ही एक ग्रेस के कारण आज हम चर्च में बैठे हैं। And by His grace we are here. Somebody say हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता Now है। listen carefully what the word of God is going to tell. यहाँ पे 3 लोग हैं, अब यहाँ पर जो सा राजा है और 3 लोगों के साथ उसका बड़ा लगाव है, बड़ा कनेक्टेड है उनसे। Here are 3 people whom are very connected to the king. और राजा ने उन्हें इतना ब्लेस किया, जो उन्होंने मांगा उसको दिया। अब टाइम है, राजे का टाइम है कि जब राजा ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, एक बहुत बड़ी पार्टी और बहुत बड़ी एक ऐसा उत्साह अरेंज किया, और वो चाहता वो 3 लोग उसके पास आए। And the king has blessed all those 3 people abundantly as they wanted, and now it is king's time to call them on the banquet. But somebody say हालेलुया। अब राजा चाहता है कि वो लोग आए जिनको मैंने ब्लेस किया। and now king wants to call those people whom he have blessed. जोर से बोलो। आपको पता है, जिनके ऊपर ग्रेस होता है, And the people who has the grace upon them, वो असंभव चीज को संभव करने में क्षमता रखते हैं। they can do impossible things to possible. अगर जिनके ऊपर ग्रेस नहीं होता, And the people do not have grace, वो इधर आकर एक शब्द नहीं बोल सकते, they cannot come here and talk. वो कभी भी परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं कर पाएंगे। They cannot share the word of God. उनके हाथ पैर फूलने लग पड़ते हैं, They will stumble क्योंकि उनके पास ग्रेस जो सा खुदा उन पर देना चाहता है, पर वो रिसीव करना नहीं चाहते। because the grace that God wants to give them, they don't want to receive वो it. ग्रेस का निरादर करते हैं। They just forget it. परमेश्वर के ग्रेस के अनुग्रह को वो उसकी बेइज्जती की जाती है। And they disgrace the word of God. Somebody say हालेलुया। आज ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति उसके ग्रेस का निरादर करता है, And the one who disgraces the word of God, उसकी शक्ल पे मायूसी छा जाती है। they are always sad. जोर से बोलो। आपको चर्च मिलना, आपको परमेश्वर के लोग मिलना, इट्स अ ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। Having church, having good people around you is a grace of God. आपको परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन के थ्रू से महिमा करना, इट्स अ ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। Listening the word of God and praising by word of God is a grace of God. हर व्यक्ति चर्च में नहीं पाया जाता। Everyone is not present in हर church. व्यक्ति ब्लॉक है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में और मुश्किलों में। They are blocked at somewhere. पर परमेश्वर ने आपको अलाउ किया कि आप प्रस्तुत कर सके। But God allowed you to come and worship. इट्स नॉट दैट आपके फ्री टाइम था, आप आ गए हो यहाँ It's पर। not like that you was free and you are here. Because it's the grace of the Lord that you encounter with the religious and righteous people. क्योंकि ये खुदा का अनुग्रह है कि आपने उसके अच्छे लोगों के साथ अपना ताल्लुक रखा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ध्यान से सुनो, वचन में लिखा, एक व्यक्ति ने अपने उसने काफी बल्द खरीदे और कहने लगा कि मैंने बल्द खरीद चुका हूं और मैं अब उस पार्टी में आ नहीं सकता। And someone said that I have purchased bull
bulls and cannot come to the banquet. और दूसरा कहता है कि मैंने अभी अभी एक बड़ी फील्ड, एक बड़ी बड़ी लैंड खरीदी है, अब मैं उस लैंड में बिजी हूं, मैं अब उस पार्टी में आ नहीं सकता। And one said that I have purchased a big land for farming and I cannot come. एक कहता है मेरी नवी नवी शादी हुई है, हजे हजे नवा नवा ब्याह होया है, हजे मैं पार्टी च आ नहीं सकता। And the other said, I got married, recently married, I cannot come to the banquet. हर किसी के पास अपना अपना एक्सक्यूज है। Everyone has their excuse. जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन सी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देता है? The blessing that God gives you. अगर वही वाला एक्सक्यूज आप परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए बनाओगे, एक बार याद रखना, वो ब्लेसिंग में एक कैंसर ऐड होगा। अब And if you make that blessing as an excuse, then God will add a cancer with that. अब वहां पर एक बीमारी ऐड होगी। वहां There पर will be a sickness. मैं आपको बताऊंगा बीमारी कैसे ऐड होगी। अब Now understand how that sickness will be added. जो ब्लेसिंग खुदा देता है अपने अनुग्रह के अनुसार, अगर वही रीजन बनता है परमेश्वर की हजूरी में एक रुकावट बनता है, परमेश्वर उसे खींच लेता है वापस। And the blessing that God gives you, if that is an excuse, God takes that blessing out. अगर आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, आपकी बीवी और आपके लोग अगर ऐसा रुकावट बनना शुरू हो गए हैं, तो याद रखना वो ज्यादातर आपके साथ नहीं होंगे। Remember that if your business, if your wife, children or family are excuses in front of God, then remember they are not blessing for you. राजा ने कहा कि उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि वो लोग आए, King said that I want those people here, बल्कि राजा ने उन्हें उसे ब्लेस किया, and because King has blessed them, राजा ने उसे सब कुछ दिया। King gave them everything. राजा ने देने के बाद वो एक्सक्यूज बना रहे हैं कि हमें इतना कुछ मिला, हम उस काम में बिजी हैं, हम तेरे नजदीक नहीं आ सकते। And King gave them all those things, but they are making those things and an excuse and said that we cannot come. आपके पास जो कुछ है, it's a grace of the Lord. Whatever you have, ये खुदा का अनुग्रह If you है. have a good job, it's a grace of the Lord. अगर आपके पास एक अच्छी चीज है तो खुदा का फजल You है. cannot boast about it कि it's just because of my capability. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी खूबी थी. अगर परमेश्वर आज आपके लिए एक दरवाजा बंद कर दे, कोई इंसान नहीं खोल सकता। If God closes one door for you, no human can open it. इसलिए अपने आप को हम्बल करें, जब परमेश्वर की हुजूरी में आए तो अपने आप को हम्बल करके आया करें। That's why humble yourself when you are in the presence of God. जब आप परमेश्वर में दान देते हो, बड़े हम्बल होकर दिया करें। When you give offerings in front to the God, be humble. Oh, somebody say hallelujah. जितनी बहनों को खुदा ने गैर जुबान का वरदान दिया कि याद रखना, आप प्रार्थना करोगे, आपका परिवार कभी शर्मिंदा नहीं होगा। All the हालेलुया। sisters who got the gift of tongues, remember that when you will pray, your family will never be shamed. क्योंकि आप कंफ्यूज करोगे सेटन को। अब Because you will confuse Satan. somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। अब वो कहने लगा, कहता मैंने इन्हें दिया, अब वही चीजें एक्सक्यूज बन रही हैं। King said that I gave them those things and they are making it as an कई excuse. लोग चर्च नहीं आते, कहते पादरी साहब साढ़े कपड़े प्रेस नहीं सीखे। हाँ, Some people say that pastor our clothes weren't ironed. I don't want to hear these excuses anymore now. मैं ये सुनना नहीं चाहता आज के बाद. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। आपको पता है कितनी स्नो पड़ती है यहाँ पर, कितनी स्नो पड़ी है? कोई भी स्नो में कभी चर्च बंद हुआ? There is a lot of snow in New York in winters, but has that church been closed? पास्टर जी बर्फ ही बड़ी पेरी है, कितने आएंगे, स्लिप हो जाएंगे। Pastor, it's so much snow. How can we come? We'll got slip. जॉब पे पहुंच रहे हो थी टाइम ना, And you just reach your jobs on time. चर्च के लिए मुश्किल है। But for the church, it is difficult. Bible is going to tell you about the disaster and diseases now. और कलाम ही आपको बर्बादी और बीमारी के बारे में बताएगा. आज का वचन सुनना ध्यान से कि परमेश्वर आप कौन सी बात। Now get ready when God will tell you excuse me. अब तैयार हो जाइए सुनने के लिए जब खुदावंद कहता है मुझे Now माजूर God, when God will say excuse me, then you will wait and watch what will happen with you now. जब खुदावंद कहे कि मुझे माजूर रख, तो आप देखेंगे कि आपके साथ क्या हो सकता बोलो है. जोर दी बोलो हालेलुया। कौन कौन सी सिचुएशन में आप एक्सक्यूज मी बोलते हो, और कौन कौन सी सिचुएशन में आप खुदा एक्सक्यूज मी बोलेगा आपको? In which situation you say excuse me, and now see in which situation God will say excuse me. वचन में लिखा, राजा ने कहा एक काम कर, अब The word says that King said do one अपने thing. नौकर को कहा, He told his servant, सड़क पे जितने लंगड़े लूले अंधे भिखारी हैं उनको सबको पकड़ के लेकर आओ। go to the roadside and gather all the crippled who cannot walk and उन all. सबको लेकर आओ जिनकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है, Bring all the crippled people who have nothing in their और life इस रूम को भर दो अब, and fill up this room. इस बैंक्वेट हॉल को भर दो, Fill up this banquet इस hall. एरिया को भर दो अब। Fill up this area. ओ somebody say hallelujah।
परमेश्वर ने कहा जब मैंने तुम्हें इस लायक खड़ा किया है कि मेरी आवाज सुन के रिप्लाई करो, अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हो आपकी पोजीशन खुदा किसी और को देने वाला है। God says that whatever I have told you, and if you are listening my voice and you are not responding, then that is vain for you. जब पोजीशन खुदावन किसी और को दे देगा तो उस समय में आपकी जो सी गवाही लेट होगी, आप सुनने वाले बनोगे पर बोलने वाले नहीं बनोगे। And when you lose that position, then your testimonies will be late, and you will be the one who will listen but not who will proclaim. Somebody say हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, जिनकी बीवियां के अंदर एक बात होती है ना, जो परमेश्वर के काम करने से वो रोकती हैं, जिनके हस्बैंड खुदा के काम करने से रोके, प्रार्थना करने से रोके, परमेश्वर के घर जाने से रोके, एक बार याद रखना वो औरतें, वो हस्बैंड, वो रिलेशनशिप परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। Those wives and husbands who stops you from worshiping and coming to the church and praying, remember that those relations are satanic. कई बार आपके रिश्ते इन ऐसे लोगों के साथ है, नॉन बिलीवर्स लोगों के साथ, आपकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों के साथ है, आप थोड़ी देर 2 घंटे उनके साथ बैठे, आपको ब्लू फिल्म देखने का दिल करना शुरू हो जाता है। And you have such kind of company, you have such kind of relations around you that if you spend just a little time with you will feel like to watch a porn movie. थोड़ी देर 2-3 घंटे बैठने के बाद आपको क्लब जाने को दिल करना शुरू कर देता है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। After 2-3 hours you feel like to go to the pub, it is from Satan, not God. 2-3 घंटे उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको एक दूसरी बात ध्यान में आनी शुरू हो जाती है, आपके मुंह से गालियां शुरू हो जाती है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। After 2-3 hours you start cursing, this is not from God. Somebody say, जोर दी बोलो। एक बात समझो, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है आज। Now understand what God has made for you. अब सुनो ध्यान से, जो व्यक्ति परमेश्वर में होकर, खुदावन के लोगों के साथ होकर, And remember that the person who walks with the God but still जो परमेश्वर के लोगों के साथ रहकर, who are with people of God, परमेश्वर के लोगों की आत्मा के साथ सहभागी नहीं हो पाता, उनकी जीवन का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। and they cannot match with the spirit of God, then their life's progress is slow down. जोर दी बोलो। आपको पता कितने लोगों के पास फ्रेंडशिप है मसीह लोगों के साथ? Do you know how many people have friendship with believers? कई लोगों का रिश्ता है बिलीवर्स के साथ रिश्ते हैं उनके। Many people have a relationship with believers. अगर आप उन बिलीवर्स के साथ रिश्ता पाकर उनकी परमेश्वर की आत्मा के साथ रिश्ता ना जोड़ पाओ तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्टॉप लगेगा। If you have a relation with them but do you not have a relation with the Spirit of God, then there will be a stop in your life. जोर से बोलो। कई बार पता क्या होता है कि आपने देखा, जब साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो लैब में होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहां पर। You know that the science students go to the lab and do some experiments. वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ट्राई करते हैं, नई नई सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं, नई नई केमिकल्स फार्मूलास को ट्राई करते हैं, कुछ नए डिस्कवर करने के लिए। They try to make new solutions and new formulas to discover something new. जब वो डिस्कवर करते हैं वो डमीज के ऊपर ट्राई करते हैं। But when they try it on dummies. बोलो जोर दी, किस पे ट्राई करते हैं? वो खुश होते हैं कि हमने डमीज पे ट्राई किया, राइट? They are happy that they have tried it on dummies. अब अगर वो केमिकल अगर सक्सेस हो चुका है, अगर वो बाहर निकल कर इसे यूज ना करे तो उनके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। And if it's a success in a lab and they are not using it in a practical world, then there is no use of it. Somebody say hallelujah, जोर दी बोलो। अगर वो सिर्फ उस लैब में ही यूज करके खुश रहते रहे कि हमने एक सक्सेस फार्मूला तैयार कर लिया, पर बाहर जाके यूज ना किया, उनको प्रॉफिट होगा? And if they have made that formula successful in a lab but they are not using in a practical life, will it be as useful? जोर दी बोलो, कोई यूजफुल है? अब वैसे अगर मसीह इंसान चर्च में आकर अनॉइंटिंग को महसूस करता जाए, अनॉइंटिंग के बारे में जानता जाए और अनॉइंटिंग के थ्रू सिर्फ गीत गाता जाए, पर बाहर जाकर जो वो देखता है वो अनॉइंटिंग के सहारे से ना कर पाए, there is no profit for you. The same way, if the person is coming to the church and feeling that anointing and started worshiping but going outside and with that anointing he cannot do anything, is there a use? Somebody say hallelujah. जब वो बाहर निकलता है तो दुनिया की तरफ बहुत सारी चीजें उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं। When he is in an outside world, all the things are surrounding him. उसके बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं दुनिया में, बाहर निकलता है जब He saw so many attractions around उसको him. यहाँ से ब्यूटी दिखती है, वहां से ब्यूटी दिखती है, आगे से ब्यूटी दिखती है, वो अट्रैक्टेड हो जाता है वो। He see beauty here, there, in front of him, and he is distracted. और वहां पर जाकर वो अपनी अनॉइंटिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाता। And he cannot use his anointing. आज वही लोग मायूस रहते हैं। And all those people are आज वही sad. लोग अफसोस जताते हैं। And they are आज in वो sadness. लोग टूटे हुए हैं। And they are broken. मसीह लोग आज क्यों टूटे हुए हैं? Why Christian people are broken? क्योंकि वो चर्च में आके प्रस्तिश करने
करने में हमेशा इंटरेस्टेड हैं वो because they are interested in coming to the church and वो worship. चर्च में आके गीत गाने में हमेशा इंटरेस्टेड They हैं are वो very good in coming to the church वो and अपने praise, पर्सनल अपने घर में जाके प्रार्थना नहीं करते हैं। but at home they do not pray. जोर से आपको पता है जब लास्ट टाइम ओबामा की जब इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में व्हाइट हाउस में प्रार्थना बंद हो चुकी थी। You know, during the presidentship of Obama, the prayers were stopped in a मेरे को White पता House. नहीं 500,000 ईमेल्स आई थी वी पास्टर लेट्स प्रे कि व्हाइट हाउस में प्रार्थना शुरू हो। Many pastors go to them and said that, President, let's start prayer in White House. बड़ी बड़ी बहुत रिक्वेस्ट आई थी हमें। We received so many requests, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात बताई थी but the Spirit of God told me one हमें thing. व्हाइट हाउस के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं We है। do not have to pray for White जो House. लोग अपने घर में प्रार्थना नहीं करते वो व्हाइट हाउस में प्रार्थना भी नहीं शुरू हो पाएगी। People who cannot pray at their home, they cannot start prayer there. जिनका फॉर्मूला जिनकी टेक्निक अपने घर से शुरू नहीं होती तो आपकी प्रार्थना ओबामा के व्हाइट हाउस को बदल नहीं सकती है। If your technique is not working at your home, it cannot change White House or Obama. हमारे घरों में प्रार्थना होगी तो हमारा मुल्क बचाया जाएगा। If there is a prayer at our house, then the country is saved. अगर हमारे घरों में प्रार्थना होगी तो हमारा बिजनेस सेव होगा। If we are praying at home, then our business is saved. अगर हमारे घरों में प्रार्थना शुरू होगी हमारी जिंदगी में प्रार्थना शुरू होगी हमारे बच्चे ब्लेस होंगे। And if we'll pray at house, then our house and our children will be blessed. ओ जोर दी बोलो चर्च में आके रिक्वेस्ट देने से आपकी जीवन में की सफलता और आपकी जीवन की सक्सेस नहीं हो सकती। By coming to the church and giving prayer requests, your life cannot be going to But succeed. you really need to take the anointing, go back to your house, go back to your business, go back to your people, go back to non-believers, go back to your friend circle and start praying with them. Tell the word of God, tell the secret of God, give the revelation of the Lord. Then it means that you're using that kind of Torah of the Lord. चर्च से उस मसा को लेकर जाइए और अपने घर जाइए, अपने बिजनेस में जाइए, अपने दोस्तों के पास जाइए और उनमें खुदावंद के नाम का प्रचार करें तो ही इस्तेमाल में आएगा। जोर दी बोलो आज अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन में परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ऊंचा है तो ये क्रेडिट एक बात को जाता है क्योंकि लोग अपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में वफादार हैं इस करके उनका मुल्क बचाया जा रहा है आज। If today's administration is praying in White House, then remember that people are faithful with the God and they are praying. That's why their country is saved. जोर से बोलो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का फ्यूचर ब्लेस हो If you want your children's future be blessed, जो ग्रेस के अनुसार आपको मिला है and that is you have gotten by grace, और जो ग्रेस के अनुसार खुदा ने आपको ब्लेस किया है and by that grace he has blessed you. परमेश्वर जब आपको बुलाए When God calls you, आपके कान खुले होने चाहिए your ears should be open. आपकी आवाज निकलनी चाहिए Your voice जब shall आप come जब out. प्रस्तिश करते हैं आपकी ताड़ी बजनी चाहिए। When you worship, there should be a clap. You are here not to see, you are not here to observe, you are not here to watch, you have to do that kind, you need to perform in the church. आप यहाँ पे सिर्फ देखने और सुनने के लिए और बैठने के लिए नहीं, आप यहाँ आए हैं ताकि कुछ करें। Who is a performer? That person gets unlimited and infinite blessing and infinite testimony in his life. और जो इंसान परफॉर्म करता है वही अपनी जिंदगी में बहुत बहुतायत से बरकतों को पाने की इच्छा भी रखता है। जोर से बोलो जो सिर्फ चर्च में सिर्फ एक प्रपोजल के लिए आते हैं बस चर्च में कई लोग तो है ना। And some people just come to the church just for one thing. मेरे सामने एक बात नोटिस में आई है। I have seen one thing in my notice. And I am very much serious about it. और मैं उसके बारे में बहुत मैं बहुत जल्दी उस व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ। And I'm gonna talk to that person And very I'm soon. telling you अगर उस व्यक्ति ने रिपेंट नहीं किया, I tell you that person hasn't repented अगर yet. उस व्यक्ति ने अपने आप को बदला नहीं है, That person hasn't changed I'm himself. telling you I'm very serious about this. और मैं इसके बारे में बहुत संजीदा I'm हूँ। not lenient about it. I'm not here to just fill my church. मैं यहाँ पे सिर्फ अपने चर्च को भरने के लिए नहीं I'm हूँ। not here to just to fill my church. If there's something going wrong and if I look upon that, मैं चुप नहीं रहूँगा। And अगर मेरे चर्च में कुछ गलत चल रहा है और मैं उसको देख लूँ, then I won't be quiet. And I got to know very seriously. I'm very serious about it now. मैंने इसके बारे में सुना है और मैं उसके बारे में बहुत संजीदा हूँ। And get ready and just understand and you really need to think about it and get connected to the Word of God now. इसके बारे में बहुत संजीदगी से सुनिए और सोचिए और I'm going to समझिए। take a legal action right now. मैं एक लीगल एक्शन लूंगा अभी And this would be very serious. और वो बहुत संजीदगी से And होगा। that's why the Word of God is telling to everyone, this is a time of a grace now. और इसीलिए खुदा का कलाम आपको कह रहा है कि ये खुदा का अनुग्रह है। And this grace tells us to change ourselves and transform ourselves. और यही खुदा का अनुग्रह आज हमसे कह रहा है कि हमें बदलना है अपने आप को। जोर से बोलो। आपको पता एक बात सुनो ध्यान से बात। No. जब परमेश्वर आपको कुछ देता है, Now listen one thing carefully, that when God gives you something, परमेश्वर वापस भी मांगता है। He takes it back.
अब्राहम को खुदा ने औलाद दी, मांग ली उसने वापस। He gave child to Abraham. Did he ask for it? हन्ना की गोद भरी, उसने मांग ली वापस। He gave child to Hannah. Did he ask back? खुदा आपको जब बच्चे देता, खुदा कहता है ये बच्चे मुझे भी चाहिए अब। When God gives you a child, He says that dedicate it खुदा to me. आपको आवाज देता तो खुदा आवाज भी चाहता है आपकी। When God gives you a voice, He wants it खुदा back. दिल देता तो दिल भी चाहता है आपसे। When He gives you a heart, He wants it for Him. एक बात समझ लो, आपकी जिंदगी में विश्वास केवल सब कुछ नहीं होता, आपकी तैयारी भी होनी बहुत जरूरी है। Now understand, but not only faith it happens, you have to be prepared. अब ध्यान से सुनो, वचन में क्या लिखा, जब दाऊद का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था? Now listen carefully. Who was the best friend of David? जोनाथन। वंडरफुल। कौन था जोनाथन? किसका बेटा था वो? Who was साउल का his- बेटा। He was the son of Saul. अब क्या कारण था? वचन में लिखा, साउल के साथ दाऊद का बहुत झगड़ा था और उसके साथ कोई अच्छा कनेक्शन नहीं था। And Saul has a very big conflict with David. और वचन में लिखा, साउल का बेटा डेविड के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में But था। Saul's son had a very good relation with David. Somebody say हालेलुया, जोर दी बोलो। और साउल नहीं चाहता था कि जोनाथन डेविड के साथ कनेक्ट हो। And Saul never wanted that Jonathan be connected with David. अब क्या हुआ कि जब वो डेविड के साथ कनेक्टेड था, Now what happened that when he was meeting David, जोनाथन उसको हमेशा बचाना चाहता था। Jonathan always wanted to save David. पर वचन में एक बार ऐसा लिखा है, But the word says one thing clearly, एक बैटल में फिलिस्तीनियों ने अटैक किया, that in one battle Palestinians attacked, जोनाथन मारा गया। Jonathan died. जोनाथन, बोलो हालेलुया। जोनाथन मारा गया और उसका एक बेटा था जिसका नाम मेफीशोबेत था, और वचन में लिखा है वो 5 साल का था जब एक दाई ने उसे पकड़ा हुआ था। And there was a son of Saul whose name was Mephibosheth. जोनाथन सन। There was a son of Jonathan whose name was Mephibosheth, and one housemaid has hold him. और वचन में ध्यान से सुनो, क्या कारण था कि जब दाऊद एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र जो अनॉइंटिंग से फुल है, अनॉइंटिंग के साथ भरपूर है, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है, उसके साथ फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी उसके जीवन में डिफीट आ गया। What was the reason that Jonathan was connected with such a person who was filled with the Spirit of God, but still his life was full with defeat? चर्च में कनेक्ट होने के बावजूद भी, परमेश्वर के लोगों के साथ कनेक्ट होने के बावजूद भी, फास्टिंग प्रेयर में आने के बावजूद भी आपके जीवन में सक्सेस नहीं है, फिर भी डिफीट है। There's a big reason behind it. If you are coming to the church, you are coming to the fasting prayers and coming and being connected to the word of God, but still there is a defeat. जोर दी बोलो। होता है ना कि हम इतनी प्रार्थना करते फिर भी हमारी लाइफ में जीरो पता नहीं क्यों लगा हुआ है, हमेशा जीरो लगा हुआ है। Isn't it like that we pray a lot, but still there is zero in our life? हम मसीह लोगों के साथ कनेक्ट होने में इंटरेस्टेड हैं। We are so interested in connected with believers. मसीह लोगों की अनॉइंटिंग के साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है हम। We are not interested in having their anointing with them. हम मसीह लोगों की पवित्र आत्मा वाली जिंदगी में कनेक्ट होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है हम। They are not interested to get their lifestyle in our वो lives. घंटे प्रार्थना कर सकते हैं पर हम प्रार्थना नहीं कर सकते साथ में। They can pray, but we cannot pray with them. जोर से। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बाइबल में ये सिर्फ ऐसा लिखा है जब दाऊद खतरे में था तो जोनाथन आके उसे प्रोटेक्ट करता था सिर्फ। Bible doesn't say anything like that, but it says that when David was in danger, Jonathan protected him. पर बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा जब दाऊद घंटों प्रार्थना करता जोनाथन तो था नहीं वहां पर। But Bible never says that when David has been praying for जब hours, दाऊद गैर जुबान में प्रार्थना करता था पर जोनाथन वहां पर नहीं होता था। when David was praying in tongues, Jonathan wasn't there. जब वो परमेश्वर से भेद लेता था, परमेश्वर की बातों को सुनता था, परमेश्वर के साथ हलीमी के साथ चलता था, पर जोनाथन वहां पर नहीं होता था। When David receives revelation, Jonathan wasn't there. What kind of relationship, what kind of friendship it's all about? ये किस किस्म का ताल्लुक है, किस किस्म का रिश्ता है? मेरे साथ कनेक्ट होने वाले वो ही लोग होंगे जो मेरे साथ प्रार्थना में भी बैठे हैं। People who are connected with me are those who pray with me. I am really thankful to my church team. मैं अपनी चर्च टीम के लिए बहुत शुक्रगुजार आप हूँ. मेरी इतनी अप्रिसिएशन करते हो, मैं हूँ इसलिए हूँ क्योंकि ये लोग खड़े हैं यहाँ पर। You appreciate me because these people are with me. बोलो जोर दी। जितने मेरे चर्च के टीम के लीडर्स हैं यहाँ पर, जितने यहाँ पर हैं, मैं आपको बता दूं, ये मेरे साथ पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होकर मेरे साथ 8 घंटे 5 घंटे प्रार्थना करते, तब जाके मेरे साथ खड़े हैं ये लोग। My team who is with me, they pray with me 5 or 8 hours. That's why they are here with me. आज के बाद there's another resolution I'm gonna put it in the church now. आज की तारीख के बाद मैं एक नई रेजोल्यूशन को चर्च में वही लेकर व्यक्ति अब आऊंगा. आगे खड़ा होगा, Only that person will come वही in front. व्यक्ति अब टीम में कनेक्टेड होगा, Only that person will वही be व्यक्ति connected. वही काम करेगा यहाँ पर जो हमारे साथ आत्मा में भी कनेक्ट होगा अब। Only that person will be standing here with us, who is connected with us in a spirit. Fair enough?
फेयर इनफ, जोर दी बोलो, राइट, सही बात है। जितनी यहाँ कलीसियां है ना, मैं आपको बताता हूँ, जितनी कलीसियां ये प्रार्थना में भी बैठती है। All the church that is here, they sit in prayers. अगर आप प्रार्थना वाली जिंदगी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, If you cannot connect with the praying life, शायद ये चर्च आपके लिए नहीं है, this church is not for you. शायद ये चर्च के लोग आपके लिए नहीं होंगे, These people are not for you. ये चर्च की कलीसिया आपके लिए नहीं हो सकती। These people is not for you. दिस इज नॉट अ फैशन शो गोइंग ओवर हियर। यहाँ पे फैशन शो नहीं चल रहा आप आ रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, उसके बाद निकल रहे हो, आप आ रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, निकल रहे हो। नो, इट्स नॉट गोना बी टॉलरेटेड एनीमोर। है। You are coming here and doing your will and you're going out. ऐसा नहीं चलेगा। And I'm really wanted everyone needs to be spirit filled in the name of Jesus Christ। मैं चाहता हूँ कि सभी रूह से भर जाएं। अगर मेहनत की जरूरत है, अगर किसी हेल्प की जरूरत है, हम always standing with you। If you need any help, we are there for you. अगर if you saying we cannot do it but we wanted to be like this, हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारा पोजीशन ऐसा है, but you really wanted to be in the front, let me tell you, excuse me, I'm sorry। अगर आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ऐसा करें लेकिन आप उसके लिए कोशिश नहीं करें तो हमारी तरफ से माजरत है। जोर से बोलो, जोर दी बोलो। वो ही व्यक्ति परमेश्वर के वचन में लिखा, जोनाथन इतना अच्छा फ्रेंड था उसका। And the word says that Jonathan was a very good friend of David. डेविड की प्रार्थना ने उसे क्यों नहीं बचाया फिर? Why couldn't David's prayer saved him? डेविड ने इतना स्ट्रॉन्ग लीडर होने के बाद भी अपने फ्रेंड को क्यों नहीं बचा पाया? He was a strong leader but still he cannot save his डेविड ने friend. तो गोलियत को मार दिया था, फिलिस्तीन के सबसे बड़े जायंट को मार दिया था। He killed Goliath, the biggest giant. वो उसकी हर मुश्किल में खड़ा होता था। And Jonathan was with him every time. जब वो मुश्किल में था तो दाऊद कहाँ पर था? When Jonathan was in trouble, where was David? जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। सुनो ध्यान से बात, उस समय में जब वहां पे बैटल हुई, फिलिस्तीन ने आक्रमण किया। Listen carefully that when Palestinians attacked at that time, उस टाइम पर जब आक्रमण होता 4 घंटे पहले बताया जाता था। ये सुनो ध्यान से बात। in those times when any country has to attack, सरप्राइज अटैक नहीं होते थे, जैसे सरप्राइज अटैक कर दिया। They used to give the notice first। There wasn't a surprise attack. They were intimated 4 hours before. जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपको पता है जोनाथन को अपने बाप की ताकत पे बड़ा नाज था। You know that Jonathan had a very pride on his father's strength. जोर दी बोलो। कहता दोस्त चाहे वो मेरा है, Though David is my friend, पर ताकत मेरे बाप के पास है। but my father has that power. हो सकता है आप कह सकते हो बेशक चर्च के लोग बहुत अच्छे हैं, You could say that people in church are good, पैसा तो उनके पास है, but the other people has money. अपॉर्चुनिटी तो उन लोगों के पास है, The other people has an opportunity. दरवाजे तो वहीं से खुलेंगे, My doors will open from there, एंटरटेनमेंट तो वहीं से होगा, and the entertainment will be from there, एक्साइटमेंट तो वहां से आती है। and excitement will be from हाँ there. जी, जोर दी। वचन में लिखा उस समय में दाऊद प्रार्थना कर रहा था। Word clearly says that David was praying at that जितने time. उसके चेले थे, जितने लीडर थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। All her disciples were praying, और उसने कहा कि मैं उसकी इस प्रार्थना में शामिल नहीं होना चाहता। and he said that I don't want to go and be part of his prayer. और वचन में लिखा लीस्ट पावर वाले लोग खड़े थे वहां पे, फिलिस्तीन वाले लोग। वो कहता मैं तो इनको वैसे ही मार सकता हूं। And the Palestinians who were standing there, they were in a least in a power. चाहे बेशक आप जिंदगी में इस वर्ल्ड के इस लेवल पे क्यों ना खड़े हो, Though you are standing at a high level in world, अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो लेवल आपको नीचे करने वाला है। if the Spirit of God is not in that position, then you will go down. जिनके ऊपर आप कितना घमंड रखते हो वही आपको हरा देगी आज। People whom you are proud of, those people will defeat you. मेरा बड़ा घमंड था मेरे कनेक्शंस पर, मुझे I had a very good pride on my मुझे बड़े connections. एमएलए के लोग जानते थे वहां पर, एमएलए के लोग जानते हैं मेरा उठना बैठना था उन लोगों के साथ। The MLAs of that time were in my known. मेरा बड़ा उठना बैठना था, मैंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मैंने कुछ नहीं हो सकता। They were very known to me and I knew them and I knew that nothing can And I harm was me. so confident about that। और मैं इस पे बहुत सही उस टाइम में कायम खुदावन था, में नहीं था, उसमें खुदावन में नहीं था मैं। but I wasn't believer at that time. और तब मुझे जाकर रियलाइज हुआ But that time I realized, कि उस समय जब मैं मुश्किल में था, but when I was in trouble, जब आप मुश्किल में होंगे, when you are in trouble, एक बात याद रख लेना अपनी, remember one thing, वो इंसान कमजोर हो सकता है, that person can be weak, आपका परमेश्वर ना कभी सोता ना कभी उंगलाता वो ना कभी कमजोर होता है। but your हालेलुया। God never sleeps, never slumbers, never stumbles. वो कहता देखो मौत की वादी से बचाने की जिम्मेवारी मैं उठाई है मैंने। He says that I will take you out from the pit of और death. परमेश्वर कहता है अगर तेरी तरफ कोई तीर आएगा तो सारे जलते हुए तीरों को बुझाने की हिम्मत रखता तेरा परमेश्वर। I am able to take down all the burning arrows that are going against you. जो लोग कनेक्शन के ऊपर जीते हैं, People who live on the connections, वो कनेक्शन लेस होने वाले हैं अब। they are
going to be connectionless. उनके कनेक्शन टूटने वाले हैं। Their connections will be खुदा broken. जीरो बनाएगा आपको। God will make them आप zero. तब रियलाइज करोगे, Then you will तब realize. ताड़ी बजेगी, Then you'll तब clap. फास्टिंग होगी, Then you'll तब fast. घुटने टेकेंगे, Then you'll bow तब down. पास्टर ढूंढोगे, Then you'll तब find आत्मिक pastor. कलीसिया ढूंढोगे, Then you'll find तब church. जाके समझ लगेगा Then you'll understand आपको परमेश्वर की पावर कौन सी है। that what is the power ओ of God. समय से हालेलुया, Hallelujah. जोर से हालेलुया। और वचन में याद रखना, जो लोग अपने परमेश्वर के लोगों के साथ कनेक्ट होके परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं होते, उनकी संतान लूली पैदा होगी। Now understand, the people who are connected with God, with the people of God but not with their anointing, remember their children will be crippled. कई ऐसी गलतियां हैं जिसका हम पश्चाताप कर लेते हैं, खुदा पास्ट को भी रिकवर कर देता है साथ में। There are such kind of mistakes that when we repent, God covers the past. कई ऐसी गलतियां जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, वो फ्यूचर में उसका रिजल्ट 100% होगा। वो टाइम पीरियड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको माफी नहीं मिलेगी। The mistakes that you are doing in a present, you will see the consequences in future. No forgiveness. ऐसी गलती मत करो कि आपको सजा भुगतने के बाद ही आप फ्री हो सको। Don't do such kind of mistake that you should suffer the pain. जोर से बोलो। 400 साल की गुलामी वो तय कर दी थी खुदावन ने कि 400 साल तक ये गुलाम बने रहेंगे, तब जाके परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, क्योंकि ऐसी गलती उन्होंने की जो टाइम पीरियड खुदा ने नियुक्त कर दिया उनका। God has decided 400 prison ship for those people because God had decided that time for them. ऐसी गलती जूदा के लोगों ने, इजराइली के लोगों ने की कि खुदावन ने कहा 3 साल तक बारिश नहीं होगी यहाँ पर। People of Judah did such kind of mistake that God said there won't be rain for 3 years. वो somebody से कई मुश्किलें ऐसी हैं जब टाइम पीरियड आपका चलता जाएगा, जब तक आपकी सजा पूरी नहीं होती तब तक आप रिहा नहीं होंगे। There are such kind of mistakes that when until the time your trial hasn't been done, you won't be वो free. गलतियां वो चीज है, अगर खुदा के लोगों के साथ कनेक्टेड होकर आप आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, आप अपने आप को कठोर बना रहे हो। Those are the mistakes are that you are connected with the people of God but not the spirit of याद God. रखना, अगर आप कठोर हो, आपका परमेश्वर उससे भी कठोर होगा। Remember that if you are stubborn, your God will be आप more than कहते हो that. ਅਸੀਂ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲੈ ਲੈ ਜਵਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। If you won't move just an inch, then God will say that get answer from where I you was can. extreme stubborn person. मैं एक बहुत सख्त इंसान हूं। I was very extreme stubborn person. मैंने खुदा से मैं कहा खुदा कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, जो कुछ है कनेक्शन वाली काम ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। I was an extreme stubborn person. I was saying that all the works are by human, not by God. और ऐसा खुदा ने मुझे ब्लॉक किया, ऐसा खुदा ने ब्लॉक किया, जिथे भी जाता थी मैंने कोई पादरी टक्करता थी हमेशा। And God has blocked me such a way that wherever I went, I met pastors. मैं लेफ्ट में जाऊं तो पास्टर, राइट में जाऊं तो पास्टर, इधर जाऊं तो चर्च, इधर जाऊं तो कलीसिया, हर तरफ से मेरे को ये वादा थी तौबा करो तौबा करो तौबा करो। मैं सोचता तौबा करना पता नहीं केड़ा पहाड़ खुल जाना मेरे लिए, केड़ा दरवाजा खुल जाना मेरे लिए। And I was surrounded by pastors and church and the people of God, and everyone was saying that repent, and I was saying that by repentance which door will open? जोर से बोलो। कई दरवाजे आपके सही तौबा करने से जब खुलते हैं फिर नहीं कोई बंद कर सकता उसे। Doors that are opened by the good repentance, no one can close it. किसी के दोष लगाने से अगर आपका रिपेंटेंस बड़ा होगा तो आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। If someone's blame is smaller than your repentance, then your grace is good. Somebody say, उसने डिसलाइक किया कि दाऊद की आत्मिक जीवन के साथ मैं कनेक्ट नहीं होना चाहता। Jonathan dislikes that I don't want to connect it with righteous life of David. सुनो ध्यान से, क्या हुआ, 5 साल का बेटा, The 5-year son he had, 5 साल का बेटा भाग रहा है और उसकी दाई लेकर उसे भाग रही है उसको लेकर कि फिलिस्तीन अटैक कर देंगे। the housemate is carrying his 5 years old son that Palestinians will attack. भागते भागते वो उसकी गोदी से गिर गया और उसकी दोनों टांगे टूट गई। She was running and that child fell and his both legs were broken. सुनो ध्यान से बात, अगर अपनी जनरेशन में ब्लेसिंग चाहते हो, Remember that if you want blessing in your generation, बेशक आप अपनी जनरेशन में देखो फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो, आप स्पिरिचुअली क्रिपल्ड बहुत लोग बैठे हैं। you can see your generations that they are strong physically but spiritually they are वेरी स्पिरिचुअल, बहुत सारे स्पिरिचुअल क्रिपल्ड हैं जो कि अंदर से टूटे हुए हैं, लंगड़े अंदर से, वो प्रार्थना तक नहीं कर पा रहे हैं आज। very spiritual crippled people are there that who cannot even pray. उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज आप मिनिस्ट्री करो, कल का आपका बच्चा खुदा की हुजूरी में नहीं है, वो क्लब्स में जा रहा है, कहीं पब्स में जा रहा है, तो आपकी की हुई मेहनत व्यर्थ है वो। There is no use of it. That if you are doing spiritual work today and your child is going to the pub tomorrow, there is no use of it. सबमिट से हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया।
वचन में लिखा शराप उसके बच्चे पर गया। Word says that the curse gone upon his परमेश्वर child. ने कहा इसका बच्चा श्रापित होगा, God said that his child will be इसकी crippled. औलाद श्रापित होगी। His child will be cursed. पर खुदा कहता है आई एम अ ग्रेशियस गॉड। But God says कि मैं फजल करने वाला खुदा हूँ. सुनो क्या हुआ बाद में, Listen what happened after that. लातें टूट गई उसकी। His son got crippled. अब जाके जब लातें टूट गई, सजा उसको मिली, उसको When he got that sentence, श्रापित वो हुआ वो, when he got cursed, फिर दाऊद पिक्चर में एंटर हुआ। then David entered the picture. कई बार आपको लगता है जब सारा कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर जाके कहीं ना कहीं खुदा आपको जवाब देता है, हुण दसो कि की चाहिए है। Sometimes you think that when everything is finished, then God comes as a hero and asks you what's next. क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको आवाज लगाई थी आपने सुनी नहीं तब। That when God has asked you at that time, you didn't heard it. आपका ट्रायल पीरियड, आपका जो सा सफरिंग पीरियड था वो, अब सफरिंग पीरियड को अब जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आपके लिए दूसरा आंसर नहीं आएगा। Until your trial period is done, you won't get a second answer. आज मैं कहता हूँ आज तौबा कर लेना, I tell you, repent आज today. रिपेंट कर लेना। Repent today. अगर आज रिपेंट करोगे जनरेशन ब्लेस हो जाएगी। If you'll repent today, your generation will be blessed. फैसला आपके हाथ में, जनरेशन, अपनी जनरेशन में क्रिपल्ड जनरेशन चाहिए या ब्लेसड जनरेशन चाहिए आपको। Decision is in your hand. Do you want a crippled generation or a blessed one? आंखों से और दिमाग से ना जो गुनाह कर रहे हो ना, छोड़ दो अब इस चीज को। If you are doing anything by your eyes and your mind, leave it. जहां से आंखों से जो कर रहे हो वो सब कुछ दिखता है। Whatever you are doing with your eyes, it's been आपकी shown up. बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताती है। Your body language tells so many डोंट things. हाइड एनीथिंग। कुछ मत छुपाइए. आप कुछ नहीं छुपा पाओगे। You cannot hide. मैं कुछ नहीं छुपा पाता। I cannot hide. मेरा परमेश्वर छुपाने वाला परमेश्वर नहीं है। My God is the one who never hides. अंधकार में किया हुआ पाप उजाले में प्रकट करता है। The sin that you do in the darkness And will I'm be very revealed in light. much clear about this now. और मैं Hallelujah. इसके बारे में बहुत साफ ओ देखता जोर हूँ. दी बोलो, जोर दी बोलो। वचन में लिखा दाऊद आया, Word says that David came. दाऊद ने कहा इसके बेटे को अब मैं संभालूंगा। He said that I will take care of his child. दाऊद ने उसे प्रजा दी, God gave him people. दाऊद ने उसे लोग दिए, He gave him people. दाऊद ने उसे महल दिया, He gave him a place to live. पर अपने कर्स की सजा के साथ वो रहा। But he was living with the curse that he had. जोर से बोलो, जोर से बोलो। अपनी बीमारी में जीना है कि खुशहाली में जीना चाहते Do हो? you want to live in your sickness or happiness? अपने दंड में जीना चाहते हो कि अपनी आजादी में जीना चाहते Do हो? you want to live under your sentence or in your freedom? बोलो हालेलुया। खुदा ने क्या आजादी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। God said that freedom is for you. आजादी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है। जोर दी बोलो, This freedom is for you. जोर दी बोलो हालेलुया। दाऊद कहता कि अब ये मेरा फ्रेंड का बेटा रहा है। David said that he has been my friend's son. खुदा ने अलाउ ही नहीं किया डेविड को जब वो प्रॉब्लम में था। God never allowed David when he was in trouble. याद रखना, अगर अब नहीं समझे, Remember, if you want to understand जब यहाँ tonight, से निकलोगे when you'll go out, कोई व्यक्ति मिलेगा आपको, no one will कोई meet you. विश्वासी नहीं मिलेगा, No believer will meet कोई you. बिब्लिकल वर्ड नहीं आएगा आपके पास, You won't get any कोई biblical word. पास्टर नहीं आ पाएगा No आपके पास। pastor. वो ब्लॉक करने वाला परमेश्वर होगा। He will block it. और आपको लगेगा कि कहां से कोई ना कोई मैसेज मिले मुझे। And you will see from where that message will come. And let me tell you, आपके सामने वाला चर्च आपके लिए होगा, And there will be a church in front of you. सामने वाले लोग खड़े होंगे, People will stand with पर you, मैसेज आपके लिए नहीं होगा। but the message won't be ओ for सब you. से हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। आज ये मैसेज परमेश्वर ने इन लोगों के लिए रखा, मेरे लिए रखा, मेरे बच्चे के लिए लिखा, मेरे औलाद के लिए लिखा, मेरी जनरेशन के लिए लिखा कि आज मैं अगर मैं बचता हूं, मेरा घराना बचाया जाएगा। And this message is for me, my family, my child, that if I am saved, my family will be saved too. Are you free? Are you free with this word of God? आप आजाद हो? किसने आजाद किया? परमेश्वर ने आजाद किया। Has God जिसे sacrificed? परमेश्वर आजाद करता हो हमेशा के लिए आजाद है। जोर से बोलो, if God set you free, you are free indeed. Hallelujah. And that's the grace of the Lord. और यही खुदा का फजल और है. that's the grace of the Lord. ये खुदा Hallelujah. का फजल है. मैंने आपको पहले बताया था, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे गिफ्ट में दूंगा अब तुम्हें। I told you that you don't have to think about your future. God has said, I will give you as a gift. जो गिफ्ट से मिलता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। The gift that you get, no one has a ਉਹ right on ਰੋਬ it. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ। No one can force on it. ओ जोर दी, परमेश्वर गिफ्ट देगा हुन। हालेलुया। God will give gifts. Take this gift in the name of Jesus Christ. इन्हें ले Hallelujah. लीजिए यीशु के नाम Grace is में. the biggest gift that God has given to us. और इस ग्रेस के द्वारा से जो खुदा ने की आज है, मैं सारे चीजों को संभव में देख रहा हूं क्योंकि grace is upon me. मैं उन तमाम I can see all those things possible क्योंकि खुदा का I'm फजल मुझ पे grabbing है. every opportunity when God has blessed me. मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को ले लूंगा क्योंकि खुदा ने मुझे ब्लेस किया When I है. get a chance for the prayer, when I get a chance for repentance, when I get a chance to open my heart, I will do it. और जब मुझे अपने दिल खोलने की जरूरत होगी, दुआ करने की जरूरत होगी, मैं ऐसा करूंगा. जोर से, are you ready for this? खड़े हो जाओ अपने पैरों पे जल्दी से। हालेलुया। I want you to stand and lift up your hands towards the Lord.
अपने हाथों को उठाओ सभी। प्रेज गॉड, हालेलुया। ध्यान से सुनना आप जो मैं बोलने जा रहा हूं अब। और अब सोखी अंदर रबा, हालेलुया। और री संदोरा बरखो दर रबा शंदी साखर अंदर रबा, हालेलुया। In the name of Jesus, खुदावन तेरे वचन में लिखा, हर एक व्यक्ति जो दुख के प्याले में से पिएगा वो सदा काल तक जीवित रहेगा। खुदावन तेरा बर्डन तेरे बच्चों के जीवन में हो आज, यीशु मसीह के नाम से। इनका देखना, इनका बोलना, इनका चलना, उठना, बैठना यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो सके, हालेलुया। And that's the grace of the Lord, and that's the power of the Lord. We believe जब मेरा परमेश्वर बोलता है वो सभी चीजों को पूरा करता है, हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर खुदावंद तू मेरी गलतियों की तरफ देखता है खुदावंद, पर तू मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर कि खुदावंद मैं आजाद हो जाऊं, मैं आजादी के साथ बोलूं, आजादी के साथ रोऊं, और खुदावंद उस आंसुओं को बो दूं तेरे हजूरी में, जो खुदावंद ते स्वर्ग खुलेगा, हालेलुया। मेरी जनरेशन में से सिर्फ एक आवाज निकलेगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, हालेलुया। मेरा हस्बैंड गवाही देगा, हालेलुया। मेरी वाइफ गवाही देगी, हालेलुया। मेरे बच्चे गवाही देंगे, हालेलुया। मैं उसकी रूह में बना रहूं, हालेलुया, और उसका आत्मा मुझे छू कर रखे। तू अपने दर्द से बिना बचा के दिया कर, यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे।